पाकीज़ा के प्रीमियर पर कमाल अमरोही के साथ 1952 में वो उनसे शादी करने के लिए घर से भाग गई थी। उस समय इसे पहले पर्दे का सबसे जोशीला रोमांस माना जाता था, लेकिन ये एक दुखी वैवाहिक जीवन में बदल गया। 1965 में वो उन्हें छोड़कर चली गई। जब उनकी मौत हुई, कमाल अमरोही ने उनकी याद में ताजमहल के बराबर एक स्मारक बनाने का वादा किया था। उनका मानना था कि पर्दे पर मीना कुमारी की कमी आज भी इंडस्ट्री में महसूस की जाती है। कोई भी उनकी जगह नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा, राखी की एक्टिंग में गहराई है, लेकिन मीना कुमारी के मामले में उर्दू उनकी अपनी भाषा थी। राखी के साथ ये एक उधार ली गई भाषा लगती है। भाषा पर जैसी पकड़ मीना की थी, वैसी किसी की नहीं है। इसके अलावा वो अपने काम को इतनी अच्छी तरह समझती थी। मुझे बस एक संक्षेप में उन्हें एक दृश्य समझाना होता था। उन्हें बस थोड़ा सा तैयार करना होता था। उसके बाद वो खुद ही आगे बढ़ती थी। उन्हें अपने काम, अपने करियर से प्यार था। उन्होंने बताया कि उनकी शादी की शर्तों में से एक ये थी कि मीना कुमारी को फिल्में छोड़नी होंगी। वो अमरोहा के एक सैयद परिवार से आते थे और वो ऐसी पत्नी नहीं चाहते थे जिसके फिल्मों के पोस्टर उनके गृहनगर की दीवारों पर चिपके हों। मीना कुमारी ने उनसे कहा कि वो केवल उनकी पत्नी और उनके परिवार की बहू बनना चाहती हैं। वो अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगी और फिल्में छोड़ देंगी। कमाल अमरोही ने उन पर विश्वास किया और उनसे शादी कर ली। शादी को गुप्त रखा गया क्योंकि वो अभी भी फिल्मों में थी और अपने पिता के साथ रह रही थी। वो उन्हें कभी अपने घर नहीं ले जाते जब तक कि उनके फिल्म के कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो जाते। एक साल बाद अगस्त 1953 में उन्होंने लड़ाई की अपने पिता के साथ और उनके घर आ गई। मैं क्या कर सकता था? कानूनी तौर पर वो मेरी पत्नी थी और मैंने उसे अपना लिया। परेशानी 6 महीने बाद शुरू हुई, जब कमाल अमरोही को पता चला कि वो चुपके से नई फिल्में साइन कर रही हैं। जब उन्होंने इस बारे में मीना कुमारी से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं केवल एक स्टूडियो की चार दीवारी के भीतर ही जीवित हूँ। मैं कभी फिल्में नहीं छोड़ना चाहती। या तो आप मुझे काम करने दें या फिर मुझे तलाक दे दें। कमाल अमरोही ने कहा कि इतनी जल्दी अलगाव उनके अहंकार और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता। इसके अलावा वो उनसे प्यार करते थे और उन्हें लगा कि वो अंततः उनकी बात मान लेंगी, इसलिए वो मान गए। लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली, कि वो कभी किसी को अपने मेकअप रूम में नहीं आने देंगी। दूसरी, कि वो अपनी कार के अलावा कभी किसी और की कार में सफ़र नहीं करेंगी। और तीसरी, कि वो हर शाम 6:30 बजे तक घर आ जाएंगी। मीना कुमारी सभी शर्तों पर सहमत हो गई और फिर एक एक करके सुनियोजित तरीके से उन्हें तोड़ दिया। 1965 में वो अपने पति को छोड़कर चली गई, बाकर अली की तस्वीर के साथ। वो उनके अंगरक्षक थे जिन्हें उनके पति ने नियुक्त किया था। वो उनकी निरंतर उपस्थिति से नाराज़ रहती थीं और उनकी जासूसी के खिलाफ विद्रोह करती थीं। उनके साथ एक हिंसक बहस के बाद ही उन्होंने आखिरकार कमाल अमरोही को छोड़ने का फैसला किया। कमाल अमरोही ने उनके लिए एक अंगरक्षक नियुक्त किया था जिसका नाम बाकर अली था। अंगरक्षक के साथ हुआ झगड़ा ही उनके अंतिम अलगाव का कारण बना। बाकर अली का कहना है कि वो तो बस इस खेल में एक मोहरा थे। वो केवल सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई उनके मेकअप रूम में ना आए और इसी वजह से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि उनका अपमान किया गया है। बाकर अली ने कहा, ये सिर्फ एक बहाना था। ये सब बहुत पहले ही तय कर लिया गया था। मैं तो बस एक मासूम शिकार था। मीना कुमारी कमाल अमरोही के उनकी पहली पत्नी से 3 बच्चों में से एक ताजदार नामक बेटे से जुड़ी हुई थी। ताजदार कमाल अमरोही के साथ जो उनके पसंदीदा सौतेले बेटे थे। उन्होंने अपने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा से एक दिन पहले दैनिक समाचार पत्र में अलगाव की खबर पढ़ी थी। वो परेशान थे, लेकिन उन्होंने इसका असर छोटी अम्मी के साथ अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया। वो इस बात से आक्रोशित हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता को किस तरह से बदनाम किया गया। ताजदार ने अपने पिता और मीना कुमारी के बीच के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे जनता ने कई बातों पर गलत धारणा बना ली थी। एक बार मीना बाथरूम में फिसल गई थी और उनके सिर पर चोट लग गई थी।
घाव पर टाँके लगाने पड़े और उनके माथे पर निशान जीवन भर रहा। दुर्घटना के 2 दिन बाद जब वो सिर पर पट्टी बांधकर काम पर लौटी, तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, और वो बस चुप रही। ताजदार ने कहा, वो आसानी से कह सकती थी कि वो फिसल कर गिर गई थी, लेकिन वो चुप रही। ये कहानी फैल गई कि उनके पति ने उन्हें मारा था। ये कहानी भी है कि कैसे उनकी मृत्यु के बाद अस्पताल ने तब तक उनके शव को सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि सारा बकाया चुका नहीं दिया गया। कमाल अमरोही बिल का भुगतान कर देते, लेकिन वो पर्याप्त पैसे लेकर अस्पताल नहीं गए थे। परिवार के चिकित्सक डॉक्टर शाह ने बिल का भुगतान किया और शव को छुड़वाया, और ताजदार के अनुसार कमाल अमरोही ने डॉक्टर को पैसे वापस कर दिए। ताजदार ने यह भी कहा कि छोटी अम्मी ने जब उनके पिता को छोड़ा तो उन्होंने अपना बहुत सारा सम्मान खो दिया। जब वो उनके पिता के साथ थीं तो कोई भी प्रशंसक कभी उन पर नहीं चिल्लाता था या उन्हें नहीं छोड़ता था, जैसा कि वो ज़्यादातर फिल्मी सितारों के साथ करते हैं। इसके बजाय वो श्रद्धा से फुसफुसाते थे, मीना जी। कमाल अमरोही को छोड़ने के बाद प्रशंसक उनके चारों ओर भीड़ लगाने लगे और भद्दी टिप्पणियाँ करने लगे। धर्मेंद्र किधर है, गुलजार कहाँ है, जैसा कि सबसे वफादार प्रशंसक भी करते हैं। अपने पति को छोड़ने के बाद मीना कुमारी महमूद के पास चली गई। भारतीय फिल्मों में उनके स्थान के बारे में महमूद को कोई संदेह नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि यदि वो आज जीवित होती तो वो हमेशा की तरह सबसे महान कलाकार बनी रहती। जनता उनके निजी जीवन के बारे में जानती थी, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यदि वो आज जीवित होती तो भी ऐसा ही होता। वो बिल्कुल शीर्ष पर होती, और भले ही उन्होंने ऑफ स्क्रीन कुछ भी किया हो, जनता इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती। वो ये विश्वास करना चाहते थे कि वो वैसी ही थी जैसा वो उन्हें पर्दे पर देखते थे। यद्यपि वो उनसे सीधे तौर पर संबंधित नहीं थे। महमूद मीना अपा के साथ अपने रिश्ते की प्रकृति के कारण महसूस करते हैं कि वो शायद उनके किसी भी अन्य करीबी सहयोगियों की तुलना में उन्हें बेहतर समझ पाए। मीना अपा और उनकी बहन माधुरी का स्वभाव एक जैसा था। दोनों ने समस्याएं पैदा की और फिर उम्मीद की कि बाकी सभी उन्हें सुलझाएं। वो ये चाहती थी कि पूरी दुनिया ये सोचे कि वो दुखी, नाखुश और प्रताड़ित हैं। एक बार एक हल्की बहस के दौरान महमूद ने अपनी पत्नी को हल्के से किनारे धकेल दिया। जब मैं उस शाम काम से लौटा तो उसके पूरे शरीर पर काले और नीले खरोच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो। महमूद के अनुसार मीना कुमारी का भी ऐसा ही स्वभाव था। सबको ऐसा क्यों लगता है कि वो दुखी थी? वो कभी दुखी नहीं थी। उसने अपने जीवन का आनंद लिया अपने तरीके से। वो हम परिवार के सदस्यों के साथ पूरी तरह से खुश और सहज रहती थी। महमूद ने भी मजाकिया अंदाज में याद किया कि कैसे दोनों बहनों ने अपने अपने पतियों को छोड़ने के बाद एक प्रमुख उर्दू पत्रिका के लिए एक तस्वीर खिंचवाई थी। इसमें दोनों बहनों के एक गुड़िया को घूरते हुए दुखद भाव के साथ साइड प्रोफाइल में दिखाया गया था। वो जनता की सहानुभूति चाहती थी और उन्हें वो मिली। वो मीना आपा का मुख्य जुनून था, जनता की सहानुभूति। महमूद को इस लोकप्रिय धारणा पर संदेह है कि मीना अपने खुद के बच्चे चाहती थी। उन्होंने कभी एक बार भी मुझसे इसका जिक्र नहीं किया और वो हर बात मुझसे साझा किया करती थी। कॉमेडियन इस आरोप पर भी काफ़ी नाराज़ है कि उन्होंने मीना की कमाई का इस्तेमाल किया। इसके विपरीत ये उल्टा था। मैंने उन्हें उनके जन्मदिन पर उपहार एक साड़ी और एक कंबल दिया था। उन्होंने मुझे कभी एक भी चीज़ नहीं दी। अगर कमाल अमरोही और मीना कुमारी के विवाद के दो पहलू हैं तो महमूद निश्चित रूप से कमाल अमरोही की तरफ है। चंदन का पालना के सेट पर महमूद के साथ उनकी बहन माधुरी से शादी करने के कारण वो उनके बहनोई थे। जब उन्होंने कमाल अमरोही को छोड़ा तो वो जाकर उनके घर रहने लगी और उसी समय उनकी पत्नी माधुरी ने महमूद को छोड़ दिया। वो मीना के साथ एक बड़ी बहन जैसा व्यवहार करते थे। हालांकि बाद में ऐसी बातें हुई कि महमूद ने मीना कुमारी की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। महमूद का मानना है कि कमाल एक अच्छे पति थे और अगर उन्होंने मीना के साथ किसी खास तरीके से व्यवहार किया तो ऐसा करना उचित था।
आखिरकार कौन ऐसा पति इन सब बातों को बर्दाश्त करेगा। जब मीना कुमारी महमूद के घर आई तो कमाल अमरोही आधी रात के आसपास उनके पीछे पीछे आए, लेकिन मीना कुमारी ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। कमाल अमरोही ने दरवाजे के पास घंटों मिन्नतें की, मनाया, समझाया, लेकिन मीना कुमारी टस से मस ना हुई। अतः कमाल अमरोही ये याद दिलाते हुए चले गए कि उनके घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं, जब भी वो लौटना चाहें। मीना कुमारी कभी घर नहीं गई। ऐसा लग रहा था मानो उनकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय लिखा जा रहा हो और उन्हें खुद नई सेटिंग्स, नए किरदार तय करने थे। और इनमें प्रमुख थे गुलजार और धर्मेंद्र। धर्मेंद्र मुझसे कुछ नहीं चाहते थे। अतीत उनके लिए मर चुका था, ठीक वैसे ही जैसे मीना मर चुकी थी। क्या आप मुझे इससे बाहर नहीं रख सकते? वही बहुत महत्वपूर्ण होगा, उन्होंने कहा। लेकिन बहुत मनाने के बाद वो बोले। वो बहुत कम बोले और ऐसे बोले जैसे वो बस इस बात को ख़त्म करना चाहते हो। जीवन में उन्हें जो भी थोड़ी बहुत खुशी मिली वो धर्मेंद्र से मिली। वो उनके प्रति दयालु, विचारशील और सौम्य थे। अपने जीवन के अंत की ओर उन्होंने धर्मेंद्र से बहुत मांगे की। अक्सर उन्हें उनकी शूटिंग से बुला लेती थी। वो जब भी संभव हो उनके पास दौड़े चले जाते थे। लेजेंड हमेशा ज़िंदा नहीं रहते। इस इंडस्ट्री में कोई लेजेंड ज़िंदा नहीं रहता। किसी का भी उपयोग ख़त्म होते ही उसे भुला दिया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी फिल्में याद रखी जाएंगी। वो एक महान कलाकार थी। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो आज जीवित होती तो उनके अनुसार वो क्या होती। वो एक महान कवयित्री थी, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने अपने ठेठ अंदाज में एक मीठा सा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर वो आज जीवित होती तो मैं सिर्फ उनकी खुशी मांगता। मैंने हमेशा सिर्फ उनकी खुशी चाही है, जो कुछ हद तक सच भी होगा। मैंने किसी अन्य स्रोत से सुना है कि कैसे वो मीना कुमारी की बीमारी के दिनों में नियमित रूप से उनसे मिलने जाते थे। उन्हें पता था कि उस अवस्था में वो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। केवल नर्सें ही उनकी मदद कर सकती थीं, जो दिन रात उनके साथ थीं। एक नर्स ने ये कहानी सुनाई। मीना के जन्मदिन पर वो उनके लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए और साथ में उन्होंने सभी नर्सों के लिए महंगी बनारसी साड़ियाँ और सोने के सेट भी खरीदे। वो धर्म का उन सभी नर्सों को धन्यवाद कहने का तरीका था जो उन्होंने मीना के लिए किया था। गुलजार साहब के साथ मीना कुमारी का रिश्ता अलग था। ये काफ़ी हद तक बौद्धिक स्तर पर था। दोनों ही शब्दों के प्रति भावनाओं, उर्दू भाषा के जादू को साझा करते थे और दोनों ही एक प्रकार के कवि थे। ये स्वाभाविक ही था कि अपनी मृत्यु पर मीना अपनी डायरिया गुलजार साहब के नाम कर गई। गुलजार ने मुझे बताया वो छोटी टेबल डायरिया रखा करती थी, जिनमें वो कुछ भी दिन के दौरान उनके मन में आने वाले विचार, ये उनके दिल की भड़ास या दिन भर का कार्यक्रम नहीं था, जैसा कि कुछ लोग अपनी डायरी में लिखते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने वो डायरियाँ मेरे लिए छोड़ दी। इससे मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। मुझे लगता है कि उन्होंने वो डायरियाँ मेरे लिए इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनके साथ वो पल साझा किए थे जो उन्होंने उनमें व्यक्त किए थे। वो 1963 में गुलजार से मिली, जब वो बिमल रॉय के सहायक निर्देशक थे। सेट पर साथ काम करते हुए उनके बीच तुरंत एक अच्छी समझ बन गई। मैंने उनके डायलॉग डिलीवरी को सुधारने की कोशिश की। निर्देशक खलील हैरान थे और उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि उन्हें आलोचना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा वो उन्हें पसंद आया। एक बार हम एक उर्दू शब्द के सही उच्चारण को लेकर बहस कर रहे थे। वो अड़ी रही कि उनका उच्चारण सही था और मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। वो गाड़ी चलाकर कमाल अमरोही के घर गई क्योंकि वो उर्दू के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने मीना को बताया कि मैं सही था। गुलजार ने कहा कि मीना उनकी कविता की सराहना करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक महान कवि हूँ। मैंने उनसे कहा कि वो एक महान कलाकार हैं और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी कविता तुमसे जन्म लेती है, तुम्हारी कला तुम्हारे भीतर से पनपती है। मेरा अभिनय एक उधार ली गई धारणा है। उनका लगाव बढ़ता गया। उनके मिलने का मुख्य ज़रिया अचला सचदेवी थी और वो उनके घर पर मिला करते थे। उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है,
कि उनके करियर की गति धीमी हो रही थी। अंत तक वो रोल्स ठुकरा रही थी। वो यूं ही कोई भी रोल नहीं कर लेती थी। जब वो परिपक्व हुई तो उन्होंने बचकाने रोल करने से मना कर दिया। मेरे अपने में उन्होंने जो भूमिका निभाई, एक 80 साल की बूढ़ी औरत की, उसने उनके लिए एक बिल्कुल नया दायरा खोल दिया। उन्होंने पहले ही चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थीं। उन्होंने किसी फिल्म से संजय की माँ का किरदार निभाया था। इस तरह वो और भी अधिक चरित्र भूमिकाएं निभाती। लेकिन वो किसी की माँ या किसी की दादी के रोल नहीं होते। वो फिल्म में मुख्य भूमिकाएं होती। और क्या होता अगर उनके खराब स्वास्थ्य ने उनके अभिनय करने से रोक दिया होता? गुलजार ने कहा। वो अपना लेखन जारी रखती, साहित्य की दुनिया और भी समृद्ध होती। उन्होंने मुझे बताया कि ये सच नहीं है कि उनके जीवन में कभी कोई खुशी का पल नहीं आया। उन्हें याद है कि वो विहार झील के किनारे बेफिक्र होकर दौड़ा करती थीं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं बेचारी मीना कुमारी के टैग के साथ उनका नाम जुड़ गया। शमी यानी मिसेस सुल्तान अहमद भी मीना कुमारी के खुशनुमा पहलू का जिक्र करती हैं। दोनों स्टूडियो में लोगों के साथ मजाक किया करती थीं। उनकी आपस में खूब बनती थी और वो साथ में बहुत मज़े करती थीं। शमी उन्हें अच्छे स्वभाव वाली, मृदुभाषी और गपशप से दूर रहने वाली के रूप में याद करती हैं। और ये उनके अच्छे स्वभाव के कारण ही था कि लोग उनकी कमियों के बावजूद हमेशा उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार रहते थे। शमी इस बात से सहमत नहीं है कि कमाल अमरोही ने उन्हें बनाया। मीना जो कुछ भी थी, उन्होंने खुद को बनाया था। वो एक महान अभिनेत्री थी, बहुत सूक्ष्म। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, राखी भी नहीं, क्योंकि मीना के मामले में अभिनय बहुत स्वाभाविक और सहज रूप से आता था। उन्होंने कहा कि मीना कुमारी की किंवदंती हमेशा जीवित रहेगी। आने वाली पीढ़ियों तक हर महिला स्टार एक और मीना कुमारी बनना चाहेंगी। शमी ने मुझे मीना कुमारी के दूसरे पहलू के बारे में भी बताया कि वो अपने लुक्स और सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर कितनी ज़्यादा सचेत रहती थी। एक बार दिल्ली में शूटिंग के दौरान वो बहुत बीमार थी और डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने बॉम्बे लौटने की जिद की। यहाँ तक कि उन्होंने हवाई जहाज़ में व्हीलचेयर पर जाने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनकी छवि खराब होगी। अंत में ये तय किया गया कि मीना और शमी दोनों को व्हीलचेयर में हवाई जहाज़ में ले जाया जाएगा, ताकि ऐसा लगे कि वो अपना कोई मजाकिया स्टंट कर रही हैं, ना कि ये कि महान मीना कुमारी चलने में असमर्थ होने के कारण इतनी बीमार हैं। विमान के प्रस्थान में कुछ समय था, इसलिए उन्होंने मीना को आराम करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने पाया कि वो नहा चुकी थी, अपना पूरा मेकअप कर चुकी थी, अपने बेहतरीन कपड़ों में सज धज कर वहाँ बैठी थी, बिल्कुल एक स्टार की तरह जो अपने दर्शकों का सामना करने के लिए तैयार हो। आखिरी बार शमी मीना से उनकी मौत के 20 दिन पहले मिली थी। जब वो एक स्टार थी तब गुलजार साहब एक सहायक निर्देशक थे। वो तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी सारी कविताएं और डायरियां उनके नाम कर दी थीं और आज वो उनके सभी लेखों को प्रकाशित करके उन्हें अमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्ज़ाम के सेट पर शमी कपूर के साथ वो अपने समय की एक प्रमुख हास्य अभिनेत्री थी और मीना की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मीना कुमारी की कमाल अमरोही से शादी के बाद ये दोस्ती थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी की किसी के भी साथ दोस्ती को नापसंद करते थे, चाहे वो महिलाएं ही क्यों ना हो। दोस्तों, मीना कुमारी की डेथ के बाद उनके शौहर यानी कमाल अमरोही ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में उनके बारे में बात कही थी। वो पुरानी मैगजीन में लिखी हुई बातें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इंडस्ट्री के लोग आज भी मीना कुमारी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और उनके दुखद जीवन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इस बारे में बात करते हैं कि अगर वो जिंदा होती तो क्या होता। किन्हीं भी दो लोगों के विचार एक जैसे नहीं हैं और हैरानी की बात यह है कि उनके बारे में बात करने वाले ज़्यादातर लोग उनके जीवित रहते हुए उनकी असलियत को कभी नहीं जान पाए और अब उनके ना रहने पर उन्हें जज नहीं कर सकते। मैंने उनके जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर उनके सबसे करीबी रहे लोगों से मिलने का फैसला किया, ताकि मैं खुद इस मोहक रूप से सुंदर महिला के कई पहलुओं को खोज सकूं, जो अपने पीछे इतने सारे अनसुलझे सवाल छोड़कर दुनिया से चली गईं। मुझे लगता है कि वो ऐसा ही चाहती थी,
और इसकी शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले उनके पति के पास गया। हालांकि मीना कुमारी ने 1965 में कमाल अमरोही को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें तलाक नहीं दिया। पाकीज़ा उनके अलग होने की बात पूरी हुई थी और वास्तव में वो उनकी मौत से कुछ महीने पहले वो एक साथ एक और फिल्म यानी सातवां आसमान पर चर्चा कर रहे थे। जब मैं कमाल अमरोही से मिला तो वो बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी बदनाम किया जा चुका है और मीना के साथ उनके रिश्ते को लेकर उन पर हर तरह का कीचड़ उछाला गया है। मैं अपना बचाव कर सकता था, लेकिन किस लिए? वो भी इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा अफवाहें इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थी कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे खुद नीचे गिरना पड़ता। लेकिन आखिरकार वो बोले, अपनी खूबसूरत भाषा उर्दू में, अपने हाथों से हाव भाव दर्शाते हुए। लेकिन आखिरकार वो बोले, अपनी खूबसूरत भाषा उर्दू में, अपने हाथों से हाव भाव दर्शाते हुए। अगर वो जिंदा होती तो आज भी वो निश्चित रूप से फिल्मों में होती, शायद एक मुख्य किरदार के रूप में नहीं, क्योंकि हिंदी फिल्में हीरोइन के अलावा अन्य मुख्य किरदार नहीं देती हैं, लेकिन वो वहाँ फिल्मों में ज़रूर होती।